नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। आज हम बात करेंगे सरकारी स्कूलों को लेकर। आज हम बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था को लेकर। कैसी हिमाचल प्रदेश में इस वक्त शिक्षा व्यवस्था हो रखी है कि अभिभावक रोने को मजबूर हैं। बीते दिनों आपने एक तस्वीर देखी थी जो कि चंबा के ही दुर्गम क्षेत्र की थी, जहां पर स्कूली बच्चों को अपने देश का नाम तक याद नहीं था, अपने देश का नाम तक पता नहीं था। अभी वो मसला ठंडा नहीं हुआ था कि चंबा से ही एक और तस्वीर सरकारी स्कूलों से जुड़ी हुई ही निकलकर सामने आई है, जहां पर अभिभावक फूट फूट कर रो रहे हैं क्योंकि स्कूल में अध्यापक ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों की ये जो व्यवस्था है ये किसी से छिपी नहीं है कि यहाँ पर कहीं या तो अध्यापक जो है वो नहीं है, कहीं पर सरकारी स्कूलों की जो बिल्डिंग है वो जर्जर हालत में है, कहीं पर बच्चे नहीं है। हाल फिलहाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, सुक्खू सरकार खुद ये बात मान रही है कि सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं है। हाल फिलहाल की कैबिनेट की बैठक में तकरीबन 5,000 के करीब सरकारी स्कूलों में पद भरने को मंजूरी भी दी गई है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर ये तमाम चीजें कब तक क्यों ही चलती रहेंगी? कब तक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को एक सही शिक्षा नहीं मिल पाएगी? कब तक वो बच्चे यूं ही मजबूर होते रहेंगे? चंबा की बात करें, देखिए हम तो यहाँ पर आज अभिभावक सीधा डीसी ऑफिस पहुंच गए और डीसी ऑफिस पहुंचने के बाद जब अपने बच्चों की व्यथा बता रहे थे तो आंखों से आंसू छलक आए। तस्वीरें साथ के साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे। साथ ही अगर बात करें, देखिए इस पर्टिकुलर स्कूल की हम बात करें तो काफी लंबे समय से यहाँ पर जो अध्यापक है वो नहीं है। ये स्कूल है ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी की राजकीय प्राथमिक पाठशाला छुद्रा, जहां पर बीते कई समय से स्कूल में अध्यापक नहीं है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लगातार यहाँ पर अभिभावकों की बात करें तो वो एक के बाद एक बैठकें कर रहे थे। पिछली 18 तारीख से उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर दिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है स्कूल में जाने का फायदा तब है जब वहां पर बच्चों की सुध लेने वाला कोई हो, बच्चों को पढ़ाने वाला कोई हो। मगर यहाँ प्राथमिक पाठशाला छुद्रा में बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं था, तो 18 तारीख से ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। अभिभावकों ने पहले भी अल्टीमेटम दिया था प्रशासन को, सरकार को, कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो है अध्यापक की नियुक्ति की जाए, मगर वो कदम प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से नहीं उठाया गया। ऐसे में मजबूर होकर अब जो है अभिभावक आज डीसी दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी व्यथा डीसी के सामने रखी और स्थिति ऐसी थी कि आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अभिभावकों का केवल यही कहना था कि आखिर हम अपनी बात रखें तो किसके पास रखें। हमने पिछले कई सालों से जो है यहाँ पर यही व्यवस्था चल रही है, टीचर आते हैं लेकिन रुकते नहीं है। पिछली सरकार की बात करें तो चाहे 1100 के माध्यम से बात कर ले, चाहे पूर्व शिक्षा मंत्री की बात कर ले, सब तक ये मुद्दा पहुंचाया गया लेकिन मसला हल नहीं हुआ। और अगर अब बात करें तो हाल फिलहाल में जब डिप्टी सीएम सलूनी गए थे तब भी अभिभावक उनसे मिले थे। उनके आगे भी इन्होंने बताया था कि हमारे बच्चों का भविष्य अधर में अटका हुआ है, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, अध्यापक की नियुक्ति कर दीजिए, मगर फिर भी मामला सुलझा नहीं। आज डीसी के ऑफिस पहुंचे थे और डीसी ऑफिस में क्या कुछ हुआ है वो आप इस तस्वीर के जरिए समझिए। तो डीसी ऑफिस की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, जहां पर साइकिल लगी हुई थी रोटी बनाने के लिए, उसकी भी नौकरी चली गई। अब देख रहे हो और भी बच्चे ड्रॉप कर लेंगे तो हमारे और दूसरी जो बात है परमानेंट डेपुटेशन वाली, वो भी रेज कर देंगे, पर अभी जिसको जो ड्यूटी लगाई है वो तो काम करना चाहिए। पूरा हालत ठीक है, हम लड़ भी नहीं सकते सर। पिछले मार्च से लड़ रहे हैं, जनमंच पे लड़ रहे हैं, 1100 के माध्यम से लड़े। उप शिक्षा मंत्री
में आंसू हैं। सीधा स्पष्ट तौर पर यही बात कह रहे हैं कि आखिर हम अपनी बात सुनाए तो कहां सुनाए, हम आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं। हर जगह पर हमने बात रख कर देख ली, लेकिन हमारी समस्या हल नहीं हुई। ये इन अभिभावकों के आंसू नहीं है, बल्कि इनके दिल का दर्द है जो इनकी जुबान पर आया है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि बच्चों को पढ़ाने का सपना हर किसी का होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उनके जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और भविष्य में अच्छा नाम कमाएं, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में उन्हें अच्छी शिक्षा ही नहीं मिल रही है। फिर ऐसे स्कूल खोलने का आखिर फायदा क्या? यही बात लेकर ये अभिभावक जो है आज डीसी ऑफिस पहुंचे थे। एक बार फिर हम आपको वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे, वो दर्द दिखाना चाहेंगे जो इन अभिभावकों का छलका है डीसी के सामने। लगी हुई थी रोटी बनाने के लिए, उसकी भी नौकरी चली गई। अब देख रहे हो और भी बच्चे ड्रॉप कर लेंगे तो हमारे और दूसरी जो बात है परमानेंट डेपुटेशन वाली वो भी रेज कर देंगे, पर अभी जिसको जो ड्यूटी लगेगी वो तो काम करके चाहिए। पूरा हालत ठीक है, हम लड़ भी नहीं सकते सर। पिछले मार्च से लड़ रहे हैं, जनमंच पे लड़ रहे थे, 1100 के माध्यम से लड़े। उप शिक्षा मंत्री तो देखा आपने क्या कुछ यहाँ पर हुआ। यहाँ पर अगर हम बात करें, ना केवल अभिभावक आज डीसी ऑफिस पहुंचे थे, बल्कि इनके साथ स्कूल प्रबंधन कमेटी के सदस्य भी पहुंचे हुए थे। और अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी अपूर्व देवगन ने बाकायदा इन अभिभावकों की बात भी सुनी, साथ ही इन्हें आश्वासन भी दिया कि बहुत जल्द स्कूल में स्थायी अध्यापक भेज दिए जाएंगे। क्या कुछ इन अभिभावकों का इन स्कूल पहुंचे हुए स्कूल प्रबंधन का जो है डीसी ऑफिस पहुंचे हुए स्कूल प्रबंधन का क्या कुछ कहना रहा है, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। मुख्य अध्यापक का पद खाली पड़ा हुआ है और अक्टूबर से बीमार होने के कारण जो कनिष्ठ अध्यापक थे उनकी जगह रेगुलर बेस पे ना होने के कारण बार बार चेंज होकर डेपुटेशन पे ड्यूटी पे टीचर आ रहे हैं और एक टीचर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पिछली परीक्षाओं में दो टीचर रखे हुए थे अपने पैसे से। एक कनिष्ठ अध्यापक जो बीमार थे उन्होंने अपने चंदे से रखा हुआ था और एक हमने एसएमसी ने अपने चंदे से रखा हुआ, जिन दो प्राइवेट अध्यापकों के सहारे हम स्कूल चला रहे थे मार्च तक। मार्च के बाद हमने वो भी बंद कर दिए क्योंकि सभी गरीब परिवार थे, हमें इतना पैसा हम इकट्ठा नहीं कर सकते थे। अगर इतना पैसा होता तो हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों की जगह हम प्राइवेट स्कूल में भेजते, लेकिन हमने वो बंद कर दी है। उसके बाद हमें बताया गया कि जल्द एसटी की नियुक्ति हो जाएगी, तो हमने स्थानीय जो कांग्रेस की पूर्व शिक्षा मंत्री हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे यहाँ पे उसी एसटी की नियुक्ति की जाए जो यहाँ 2-3 साल तक अपनी जॉब निरंतर रख सके। ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह 6 महीने के लिए एसटी आए और बाद में वो रिटायर होके चले जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं वैसे ही करूंगी, लेकिन जब ऑर्डर हुए तो ऑर्डर एक अपंग व्यक्ति के ऑर्डर हुए जो कि सक्षम है चलने फिरने में और वो अपने स्थानीय स्कूल में ही कार्यरत है। उन्होंने ज्वाइनिंग करने से मना कर दिया, जिसके उपरांत हमें ये लगा कि अब तो यहाँ एसटी भी ज्वाइन नहीं करेगा। तो हमारे पास उनकी कॉपी भी है, सॉफ्ट कॉपी ज्वाइन ना करने की। तो हमने फिर उप मुख्यमंत्री पूर्व शिक्षा मंत्री के माध्यम से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से भी मिले सिलोनी में जाके। वहाँ भी हमने ये मांग रखी कि हमें एक स्थायी अध्यापक की नियुक्ति जल्द से जल्द दी जाए, लेकिन दिन पर दिन मामला लटकता गया, जिसके बाद सभी अभिभावकों ने फैसला लिया कि हम 18 से अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे। और आज हमारे बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कोई ना एसटी की फर्दर नियुक्ति के आदेश हुए ना जे। तो ग्रामीणों का दर्द यहाँ पर छलका है। भले ही बच्चों की संख्या कम हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार भी सरकार और प्रशासन ही है। जाहिर सी बात है कि जब अध्यापक नहीं होगा तो साधन समृद्ध लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकालकर दूसरी जगह पर पढ़ाना उचित समझा, लेकिन अभी भी यहाँ पर 22 के करीब छात्र पढ़ रहे हैं। देखना ये होगा कि इन बच्चों का भविष्य जो अभी अधर में अटका हुआ है, सरकार और प्रशासन कब तक अपने
वादे को यहाँ पूरा करती है और यहाँ पर एक स्थायी शिक्षक की नियुक्ति करती है। आप भी अपनी राय इस पूरे मसले पर जरूर दीजिए और अगर आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसी ही समस्या है तो आप हमें जरूर बताइए। कोशिश करेंगे आपके क्षेत्र का मुद्दा उठाने की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।